नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रशांत मिश्रा काफ़ी दिनों बाद आपके लिए कुछ नई कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ। और इन कहानियों का क्रेडिट मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र शुभम मुदगल जी को जाता है। बड़ी ही खूबसूरत कहानी है जिसका टाइटल है अनकहा इश्क। इस कहानी के 3 पार्ट हैं। मैं आपके सामने पहला पार्ट पेश कर रहा हूँ, तो कृपया गौर फरमाइएगा। प्यार दुनिया का वो खूबसूरत एहसास है जिसके बारे में सोच के ही पेट में गुदगुदियाँ होने लगती हैं। इस प्यार में ना सब कुछ सुंदर लगने लगता है। आपका बेवजह मुस्कुराना, हर पल ख्यालों में रहना, उसके ना होते हुए भी उसके बारे में ही सोचना और सोच सोच के लाखों सपने सजा लेना। इतना खूबसूरत होता है इश्क का एहसास। एक ऐसा ही किस्सा मेरे जीवन में भी जिसे सोच के मुझे बहुत हंसी आती है। मैं अपने आप में ही कहीं खो सा जाता हूँ। एक लड़की जिसे मैं 4 साल से सिर्फ देखता था, उसे घूमते हुए देखना, उसका आने जाने का समय पता करना, उसके बारे में पता करना, उसके आने जाने का समय, उसका नाम पता करने में ही मुझे 2 साल लग गए। मैंने भी हर संभव प्रयत्न किया जो एक आदर्श आशिक करता अपनी आशिकी के लिए। 3 साल निकल गए, कोई बात नहीं बनी। फिर एक दिन कहीं से मुझे एक सोशल अकाउंट का पता चला, और आपको तो पता ही है आजकल डिजिटल ज़माना है। मुझे सोशल अकाउंट का पता चला। अब तुम्हें तो पता ही है इंतज़ार होता कहाँ है। मैंने भी तुरंत रिक्वेस्ट भेज दी। उसने एक्सेप्ट भी करी उसी दिन। अब सबसे मुश्किल काम था उसे मैसेज करना, और अब पहली बार था तो कुछ अच्छा भेजना पड़ता ना, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो बस मैंने तुरंत उसे हाय का मैसेज किया। अब इंतज़ार था उसके रिप्लाई का। ऐसे में पहले भी कई लड़कियों से बात कर चुका था मैं, पर इस बार ना अजीब सा डर लग रहा था। एक दिन बीत गया, उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने धीरे से अपना मैसेज डिलीट कर दिया। अब पोपट हो ही चुका था, पर अब डर ये था कि उसके सामने जाए कैसे। अब तो उसका पीछा भी नहीं कर सकता था मैं। वो क्या सोचेगी, क्या करेगी, कहीं थप्पड़ तो नहीं मार देगी। ऐसे हजारों सवाल दिमाग में आए। मैं थोड़ा डरा हुआ भी था। फिर उस शाम में निकला तो वो मुझे दिखी। उसने हल्का सा मेरी तरफ देखा, फिर अपने काम में लग गई। मुझे थोड़ा अच्छा सा फील हुआ कि जैसे कोई आपदा टल गई, पर इस डर वाले माहौल में भी उसका चलना देख रहा था। कुरकुरे खाते हुए उसका लंगड़ा कर चलना देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उसका इस तरह चलना बहुत क्यूट लग रहा था। अब उसने कुछ नहीं कहा तो थोड़ी हिम्मत और बढ़ गई दोबारा मैसेज करने की, और आधा काम दोस्त लोग कर रहे थे हिम्मत दे देकर। मैंने हिम्मत करके फिर एक बार हेलो भेजा, और इस बार उसका रिप्लाई आया। थोड़ी बहुत देर बात हुई और अचानक से सब बंद हो गया। उसके रिप्लाई आना बंद हो गए। मैंने भी फिर उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि समझ गया था कि ये मेरी लीग से बाहर की है। महीने बीत गए, हमने बात ना की। फिर 3 महीने बाद एक रात उसे ऑनलाइन देख के मैंने उसे एक बार फिर हिम्मत करके मैसेज भेजा, और कमाल है रिप्लाई भी आया। उस रात हमने सुबह तक बात की। उसकी बातों में ना एक अलग अंदाज था। उसकी बातों में ना कहीं एक बचपना सा था। वो बिल्कुल वैसी थी जैसा मैंने सोचा था।
अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने वाली है। उसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं था दुनियादारी से। हमारी बातें अब बढ़ने लगी, अब कॉल पे भी बातें होने लगी। घंटों की बात में कभी मैं कुछ कहता और कभी उसके ड्रामे वाली हरकतें, कहानियां सुनता। अब दिन भर बात करने लगे थे हम। उसकी हर बकवास को मैं बड़े प्यार से सुनता। एक चीज़ मैं समझ चुका था कि वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा लोग बोलते थे उसके लिए। एक छोटा सा दिल उसके पास भी था, पर किसी के सामने दिखाना उसे अच्छा नहीं लगता। इतने कम समय में हमारी दोस्ती एक अलग ही लेवल की थी। अब तो लगता है उससे क्यों ही मैं इजहार करूं, ऐसे ही सब अच्छा है ना। उससे क्यों ही मैं इजहार करूं, ऐसे ही सब अच्छा है ना। महबूब नहीं वो मेरा तो क्या हुआ, दोस्त तो सच्चा है ना। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, बिना कहे समझ लो तुम शायद। उम्मीद करता हूं आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम, जय श्री कृष्णा और सलाम।